हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.9 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.9 में हमसे बोला गया है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। हमें 1 ग्राम सॉलिड NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में जो कि क्लीन और ड्राई होगा। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में हमें कुछ इस तरह से apparatus सेट करना है। उसके बाद ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, वो भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड NaCl को लिया था। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं हमें ये बताना है, और क्या कोई गैस डिलीवरी ट्यूब से पास कर रही है, बाहर आ रही है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद जो ये गैस इवॉल्व होगी जो हम डिलीवरी ट्यूब से पास कराएंगे उसको हमें लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। पहले हमें ड्राई ब्लू लिटमस से चेक करना है और उसके बाद हमें वेट, बारी बारी से। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। अब इन दोनों में से, ड्राई और वेट में से किस केस में जो लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज करेगा, हमें ये बताना है। और ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl। उसके बाद हमसे पूछा गया कि इस एक्टिविटी के बेसिस पे आप क्या बता सकते हैं कि जो ड्राई HCl होता है उसका क्या कैरेक्टर होता है और HCl सोल्यूशन का क्या कैरेक्टर होता है। नोट टू टीचर, if climate is very humid you will have to pass the gas produced through a guard cell drying tube containing calcium chloride in a dry to dry the gas। उसके बाद हमें ये भी बोला गया कि अगर क्लाइमेट ज़्यादा ह्यूमिड हो यानी उसमें ज़्यादा नमी हो तो हमें गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करना है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रीज़न होता है जो हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले जब हम सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो उसमें कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा और इसी रिएक्शन की वजह से ये गैस इवॉल्व होती है, जिसे हमने पढ़ा कि हमने एक डिलीवरी ट्यूब से पास किया और उससे हमें लिटमस पेपर से चेक करना है। ठीक, पहले हम ये रिएक्शन समझ लेते हैं। NaCl जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ये हमने सॉलिड स्टेट में लिया था, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, इसे मैंने कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया था। इसको जब हम दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इसमें एक रिएक्शन होता है जिससे हमें नया प्रोडक्ट मिलता है Na2SO4। ये एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में होगा और प्लस में रिलीज होती है हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक गैस रिलीज हुई है, इसी गैस को हमें डिलीवरी ट्यूब से पास कराना था और उसे हमें लिटमस पेपर से चेक करना था। ये चेक करने के लिए जो गैस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। ठीक, तो जब हम इस HCl को पास कराते हैं डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से और जब हम इसे चेक करते हैं ड्राई लिटमस पेपर से तो आप देखेंगे कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग इसलिए नहीं आती है कि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वो अपने एक्वा सोल्यूशन में होता है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ही वो अपने H+ और OH- आयन को सेपरेट कर पाता है। ठीक, और यही आयंस रिलीज होते हैं उसकी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी को। तो जब आप इस गैस को ड्राई लिटमस पेपर से पास कराएंगे, ड्राई लिटमस पेपर, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। रीज़न क्या है, हमने आपको बताया कि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपने एक्वा सोल्यूशन में, नॉन एक्वा सोल्यूशन में ये अपने OH या फिर H+ आयन को रिलीज़ नहीं कर पाते और आयंस रिलीज़ ना कर पाने की वजह से वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते। और जब ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी HCl शो नहीं करेगा तब ये ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी जब ये ब्लू लिटमस पेपर को इससे पास कराया जाएगा तो वो रेड में नहीं चेंज होगा। ठीक, अब यही सेम चीज़ हम अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर से करें, मॉइस्ट लिटमस से करें, तो आप देखेंगे जो ये ब्लू लिटमस पेपर होता है वो चेंज हो जाएगा रेड में। और आप ये पढ़ चुके हैं कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये ड्राई लिटमस पेपर था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन इसमें भी हमने HCl ही पास कराया था
और ये ब्लू लिटमस है वो कलर चेंज हो गया। तो रीज़न ये है कि जब तक एसिड या फिर बेस को एक्वस सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक वो H+ या फिर OH- रिलीज़ नहीं करते हैं, ठीक। और ये अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी भी नहीं शो करते हैं। तो आपने इसमें देखा ड्राई लिटमस पेपर में इसको कोई वाटर नहीं मिला, जिसकी वजह से ये अपने आयंस को H+ आयन को रिलीज़ नहीं कर सका। और ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर में आप देखेंगे कि इसमें इसको वाटर मिला, मॉइस्चर मिला, और इसी की वजह से इसने अपने H+ आयन को रिलीज़ किया और इसी की वजह से इसने एसिडिक प्रॉपर्टी शो किया, जिसकी वजह से जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया, ठीक। तो जो एसिड्स होते हैं ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज़ करते हैं और ये H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ये सेम केस अगर हम बेसिस में देखें तो ये जो बेसिस होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज़ करते हैं और ये OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के लिए, बेसिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि एसिड एंड बेसिस ओनली शो देयर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये जो एसिड और बेस होते हैं वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। रीज़न हमने आपको बताया H+ और OH- आयन का रिलीज होना, ठीक। अच्छा चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, जो ये कैल्शियम क्लोराइड हमने लास्ट में पढ़ा था गार्डी ट्यूब, इसका फंक्शन क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो ये कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसका नेचर है वो होता है हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें कुछ एब्जॉर्ब करती हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोस्कोपिक, और इसी की वजह से ये जो है कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका यही फंक्शन होता है कि ये कैल्शियम क्लोराइड जो कि गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, ठीक। तो फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज़ टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसके सारे मॉइस्चर को हटा सकें जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ताकि उसको कोई भी मीडियम ना मिल सके एक्वस सॉल्यूशन का और वो अपने H+ आयन को रिलीज़ ना कर सके, जिसकी वजह से हम ये शो कर सकें कि जो एसिड होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। तो कैल्शियम क्लोराइड होते हैं हाइड्रोस्कोपिक, जिनका काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है ड्रा ए लेबल डायग्राम टू शो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन अ लेबोरेटरी। यह क्वेश्चन CBSE ने 2020 में पूछा था। आप लेबल्स डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस किया कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चन में डायग्राम ही पूछ लिया जाता है और उसी बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी उसमें जो डायग्राम बना था उसको हमें यहाँ बनाना है। तो ड्रा ए लेबल डायग्राम टू शो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन अ लेबोरेटरी। और जो एक्टिविटी हमने पढ़ी एक्टिविटी 2.9, इस एक्टिविटी को यूज़ किया जाता है HCl को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCl एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक्टिविटी बताइए। तो जो हमने पढ़ा है NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्टिविटीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में यूज़ की जाती है, ठीक। उसके बाद आप ये डायग्राम बना दीजिएगा जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे। बी पार्ट है इसका, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विथ ड्राई एंड देन विथ लिटमस पेपर, वेट लिटमस पेपर, इन विच ऑफ द 2 केसेस डज लिटमस पेपर शो चेंज इन कलर। उसके बाद वही चीज़ें जो हमने एक्टिविटी में परफॉर्म की हैं वही पूछी गई हैं कि जो ड्राई लिटमस पेपर है और ये जो वेट लिटमस पेपर है, दोनों से हमें जो गैस इवॉल्व हुई है उसको चेकआउट करना है, ठीक। तो पहले हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। तो आप ये रिएक्शन लिख के फिर ये बताएं कि टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन का आंसर देने का भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक। तो पहले हम ये देखते हैं कि ड्राई लिटमस पेपर है उसमें क्या चेंजिंग। देयर विल बी नो चेंज इन कलर ऑफ ब्लू और लिटमस पेपर। आप या फिर ब्लू ले जाएं या फिर रेड लिटमस पेपर ले जाएं, दोनों भी
केसेस में जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। रीज़न यही है कि ये अपने एक्वस सोल्यूशन में ही सिर्फ अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये चीज़ आप देखें वेट लिटमस पेपर के केस में, तो जो वेट लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में, क्योंकि जो HCl है उसको अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसका एक्वस सोल्यूशन मिल जाएगा, और ये इसे एक्वस सोल्यूशन मिल जाता है यानी मॉइस्ट होने की वजह से। जब इसको मॉइस्चर मिल जाता है तब ये अपने आयंस को रिलीज़ कर देता है H+ आयन को, और इसी की वजह से ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, जिसका आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है C, स्टेट द रीजंस ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन। ये जो ड्राई और HCl गैस और ये HCl सोल्यूशन है उसका हमें एसिडिक कैरेक्टर बताना है और उसका रीज़न क्या है ये बताना है। ठीक, तो आंसर ये ड्राई HCl गैस डज नॉट एग्जिबिट द एसिडिक कैरेक्टर। जो ड्राई HCl है ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। HCl सोल्यूशन एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। जो HCl सोल्यूशन ये शो करते हैं। ठीक, HCl acts as an acid only in the presence of water, as a moisture litmus paper has water in which HCl gas dissolved and then it dissociate into H+ aqueous ion and Cl- ion। रीज़न यही है कि जो HCl है ये एसिड की तरह एक्ट सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में करता है, जैसे इसने मॉइस्ट लिटमस पेपर की केस में किया, और इसने एसिडिक प्रॉपर्टी इसीलिए शो की क्योंकि ये इसको अपना एक्वस सोल्यूशन मिल गया था और जिसमें इसने अपना आयन डिसोशिएट किया। आयन डिसोशिएट यानी सेपरेशन ऑफ आयन के बाद ये जो H+ आयन होता है वो अलग हो जाता है, और यही H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, और इसी की वजह से ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। अब ये जो चेंज इन कलर है ये केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो जो चेंज हुआ है कलर में इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो जो रिएक्शन है जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ है वो रिएक्शन भी एक बार आप पढ़ लीजिए। कलर में चेंज इसीलिए होता है कि जो HCl होता है वो उसमें प्रेजेंट मॉइस्चर यानी वाटर के साथ कंबाइन होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं और ये वाटर के साथ वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो आप हाइड्रोजन आयन बोलें या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलें, बात एक ही है। ठीक, दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये HCl को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है, कंबाइन कराया जाता है, तब ये हाइड्रोनियम आयन प्लस में क्लोरीन आयन देता है। ठीक, और ये इसी की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। तो जो लिटमस पेपर में चेंजिंग आती है, चेंजिंग कलर, उसमें भी कोई ना कोई आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्टिविटी का। 1 gram of solid sodium chloride is taken in a clean and dry test tube and 2 ml of concentrated sulfuric acid is added to it। जैसे हमने एक्टिविटी में किया, पहले हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया, उसके बाद हमने उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वही बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद इफ़ गैस इवॉल्व इज टेस्टेड फर्स्ट विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, इन विच केस विद द लिटमस पेपर चेंज इन कलर। सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन एक बार हम इसे भी रीड कर लेते हैं। तो आप जब इसको गैस इवॉल्व जो होगी उसको आप क्या चेंजिंग देखेंगे जब आप ड्राई से पास कराएंगे और जब आप वेट ब्लू लिटमस से पास कराएंगे। किस केस में जो लिटमस पेपर है अपना कलर चेंज करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ इवॉल्व गैस। आप इससे जो गैस इवॉल्व हुई है उसके नेचर के बारे में क्या बता सकते हैं। सपोर्ट योर आंसर विद द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। और जो रिएक्शन हुआ है हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आंसर है द गैस इवॉल्व बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज HCl। जो गैस इवॉल्व हुई है वो HCl है। ये हो गया आंसर। फिर इसका केमिकल इक्वेशन हमसे लिखने को बोला गया, तो केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद व्हेन वी टेस्ट, जब हम इसको ड्राई लिटमस पेपर और जब हम मॉइस्ट लिटमस पेपर से चेक करेंगे, वेट लिटमस पेपर से, तो क्या चेंजिंग आएगी वो भी हम देख लेते हैं। व्हेन वी टेस्ट HCl गैस इवॉल्व, जो गैस इवॉल्व हुई है उसको जब हम वेट लिटमस पे चेक करेंगे तो उसमें जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। रेड में चेंज होने का रीज़न भी आप जानते हैं, क्योंकि उसमें वो H+ आयन रिलीज करता है। ठीक, द हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय HCl गैस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो ये हाइड्रोजन गैस होते हैं ये सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही, जो HCl होता है वो सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। और जो रिएक्शन हुआ है उसका भी हमें केमिकल
इक्वेशन लिखना है तो केमिकल इक्वेशन ये आप देख सकते हैं HCl प्लस H2O हाइड्रोनियम आयन और प्लस में क्लोरीन आयन। उसके बाद हमें इसका इंटरफेरेंस पूछा था कि इससे आप जो गैस इवॉल्व हुई है उसके नेचर के बारे में क्या बता सकते हैं। तो जो है द इंटरफेरेंस ड्रॉन इज दैट HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका इंटरफेरेंस यही है कि जो गैस इवॉल्व हुई है HCl गैस वो एसिडिक इन नेचर होती है, एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू।